हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 करेंगे। तो प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1 दे रखा है हमें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दे रखे हमें -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें क्या ज्ञात करना, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें दो बिंदु दे रखे हैं और जो बिंदु है वो 2:3 में विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न इसको किस तरह से करेंगे, इसको करने से पहले हम समझेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता क्या है? विभाजन सूत्र यानी कि हमें क्या दे रखे, 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट हमने मान लिया बी। तो अब क्या बोल रखा है कि यानी कि इन दोनों को, दो बिंदुओं को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि एक जो हिस्सा है हमारा वो है 2 और दूसरा हिस्सा हमारा क्या है 3। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या मान लिया हमने, पॉइंट मान लिया पी। यानी कि जो ये रेखाखंड है ये हमारे 2:3 में विभाजित है। ये हिस्से हमारे 2 है और ये हिस्से हमारे 3 है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये बिंदु है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे हम, x और y। ठीक है, जो बिंदु, ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में, तो बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2। इसी तरह से y क्या होता है हमारा, y के अगर निर्देशांक निकालेंगे तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे, जो हमारा अनुपात दे रखा है ये तो हो जाएगा हमारा m1 और m2। ठीक है, ये हो जाएंगे m1 और m2। और जो हमारे y2 y1 है, ये जो हमें बिंदु दे रखे होंगे यहाँ पे हमारे से क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा x2 और जो बिंदु ये दे रखा होगा हमारा y1 और ये क्या हो जाएगा y2। तो इसमें हमें क्या दे रखे, बिंदु क्या दे रखे हमें, यानी कि जो बिंदु -1 7 और 4 -3, -1 7 और 4 -3 को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे x और y, यानी कि यहाँ पे मान निकाला हमें x और y का। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m1 कितना दे रखा है, ये हमारा m1, यानी कि m1 अनुपात m2। ये हमारा m1 होगा, ये हमारा m2 होगा। ठीक है, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो m1 कितना दे रखा है 2 और x2 कितना दे रखा है 4 प्लस m2 कितना दे रखा है 3 और x1 कितना -1 और m1 प्लस में m2 यानी कि 2 प्लस में 3। इसी तरह से y के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, m1 हमारा कितना है 2 और y2 कितना हमारे -3 प्लस m2 कितना हमारा 3 और y1 कितना हमारा 7 बटे में m1 प्लस में m2। 4 दूनी कितने होते हैं 8 और 3 की गुणा -1 से करोगे तो -3। ठीक है, और 3 प्लस में 2 कितने हो जाएंगे हमारे 5। तो 8 में से 3 गए कितने बचेंगे 5, तो 5 बटे में 5 बराबर में कितने आ गए 1। इसी तरह से y क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 माइनस के 6 और 7 तिया 21 और 3 2 कितने हो गए 5। तो 21 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 15। 15 को 5 से भाग करोगे 5 तिया 15। तो निर्देशांक क्या आ गए हमारे, x हमारा क्या है 1 और y कितना है हमारा 3। तो यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए हमारे 1 और 3। ठीक है, तो इसके बाद दे रखा है बिंदुओं 4 -1
-2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, यानी कि जो हमारा रेखाखंड है वो समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब विभाजित होना, यानी कि वो 3 समान भागों में विभाजित है। तो उन मिलाने बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करने हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अब इस प्रश्न को हम किस तरह से करेंगे हम, यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक रेखाखंड है और समत्रिभाजित होते, यानी कि कितने हिस्से हो गए, एक, यानी कि एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, यानी कितने टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3। समत्रिभाजित का मतलब ये हो गया। तो इस पहला बिंदु क्या दे रखा है हमें, जो बिंदु दे रखे हैं बिंदु के निर्देशांक 4 -1 और -2 -3, 4 -1 और -2 और -3। ठीक है, तो ये बिंदु हो गए हमारा, यानी कि इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक ये ज्ञात करने हमें। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है कि यानी कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो किस तरह से करेंगे हम इसको, हमारा केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, यानी कि जब आपके क्या हो, यानी कि P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यानी कि ये हिस्सा कितना हमारा 1 और यहाँ कितने बच गए 1 और 2, यानी कि इसका अनुपात क्या आ जाएगा हमारा 1:2। ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा ये है और ये कितने बच गए 2। तो 1:2 हो गए। P के निर्देशांक निकालेंगे, तो P के निर्देशांक निकालने के लिए एक बिंदु क्या दे रखा है 4 -1 और भी दे रखा है -2 और -3। ठीक है, तो यहां से विभाजन सूत्र द्वारा क्या आएगा आपका, विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, m1x2 प्लस में m2x1 बटे में m1 प्लस में m2, ये होता है x बराबर। इसी तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस में m2। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, इनका मान रखेंगे। तो x के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे, m1 कितना 1, ठीक है, और x2 कितना हमारा ये है -2 प्लस m2 कितना 2 और x1 कितना 4, यानी कि m1 प्लस में m2 1 जमा में 2। y के निर्देशांक क्या आएंगे, m1 कितना है हमारा 1 और y2 कितना हमारा -3 प्लस में m2 हमारा 2 है और y1 कितना हमारा -1 बटे में m1 प्लस में m2। तो यहाँ से x के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -2 की गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा -2, 4 गुणा 2 से करोगे 8, 2 और 1 कितने हो गए 3। ठीक है, इसी तरह से इस करेंगे, -3 गुणा 1 से करोगे -3 और 2 की गुणा -1 से करोगे तो -2, 2 और 1 कितने हो गए 3। ठीक है, 8 में से 2 गए, 6 बटे में 3, 3 से इसको काटोगे तो कितने आएगा 2। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारा 2। इसी तरह से y कितना आ जाएगा, -3 है और -2, तो आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस के हो गए 5। तो y कितना आया हमारा -5 और 3। तो p के निर्देशांक क्या आ गए हमारे 2 और -5 बटे में 3। ठीक है, तो इसके बाद आएगा हमारा केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, केस सेकंड क्या होगा हमारा, यानी कि अब निकालने क्यू के निर्देशांक। अब ये हिस्से कितने 1 और 1 2, यानी कि ये हो गए 2 हिस्से और ये कितने हो गए 1। तो अनुपात क्या आ जाएगा हमारा 2:1। तो यानी कि ये हिस्से थे 2 और ये हिस्से कितने 1, यानी कि 2:1। तो क्यू के निर्देशांक क्या आएंगे हमें, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है, तो विभाजन सूत्र द्वारा क्या आएगा m1 क्या है हमारा, यानी कि m1
x2 प्लस में m2 x1 बटे में 2 m1 प्लस में m2 और इसी तरह से y बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आएगा हमारा x के निर्देशांक क्या आएंगे, m1 कितना है हमारा 2 और x2 कितना हमारा -2 प्लस m2 कितना हमारा m1 कितना सही है, m2 कितना 1 और x1 कितना है 4 बटे में 2 प्लस में 1। इसी तरह से y के m1 कितना है 2 और y2 कितना हमारा -3 प्लस m2 कितना हमारा 1 और y1 कितना है हमारा -1 बटे में 2 प्लस में 1। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 2 की गुणा -2 से करोगे तो -4, 4 गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा +4, 2 प्लस में 1 कितने हो गए 3, 4 में से 4 गए क्या बचेंगे 0। ठीक है, 0 बटे 3 यानी कि क्या आ जाएगा 0। x के क्या आ गए हमारे 0, तो y का क्या आएगा, 2 की गुणा 3 से करोगे -6 तो -6, 1 की गुणा 1 से करोगे तो -1, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 6 और 1 कितने हो गए -7 बटे में 3। तो क्यू के निर्देशांक क्या है हमारे 0 और -7 बटे में 3। ठीक है, तो ये क्या है इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, आपके खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, यानी कि खेल कूद के लिए एक आयताकार मैदान दे रखा हमारा ABCD। तो चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, यानी कि प्रत्येक पंक्ति की जो बीच की दूरी है वो इनके बीच की दूरी 1-1 मीटर की है। दूसरी पंक्ति बनाई गई है AD, यानी दूसरी पंक्ति बनाई गई है A और D। परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए, यानी कि प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर हमारे पास 100 गमले रखे गए। इस निहारिका दूसरी पंक्ति, यानी कि निहारिका कहाँ पर है हमारे इस पंक्ति में, ये दे रखी सेकंड पंक्ति में, दूरी पर पंक्ति AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी कि AD के 1/4 बराबर भाग की दूरी पर दौड़ती है। ठीक है, यानी कि टोटल दूरी है जो हमारी वो कितनी दे रखी है 100। अब यहाँ पे देखो टोटल जो दूरी है हमारी वो कितनी है 100, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है 100 दे रखी है हमें। ठीक है, तो ये 100 है, इसका कितना दौड़ रही है निहारिका 1/4, यानी कि इसका 1/4 कितना होगा, 4 से काटेंगे 25 पर, तो 1/4 यानी कि 25, यानी कि वो कितने मीटर दौड़ी यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर दूरी पर। ठीक है, और उसके बाद बोला है वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती, यानी कि यहाँ तक गई तो उसने हरा झंडा गाड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखे तो ये हमारा x एक्सिस और ये y, तो x एक्सिस पे ये कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, यानी कि दूसरी पंक्ति में तो कितनी हो जाएगी हमारी ये 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक y पे कितने हो गई थी 25, यानी कि इसके जो निर्देश बिंदु आ जाएंगे, यानी कि A बिंदु क्या आ जाएगा हमारा 2 और 25। ठीक है, यानी कि निहारिका कहाँ पर है x एक्सिस पर दूसरी लाइन में 25 मीटर दूरी पर। उसके बाद बोला है वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देते प्रीति 8वीं पंक्ति में। अब प्रीति को देखो यहाँ पर क्या 8वीं पंक्ति में प्रीति AD के, यानी कि इसके अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। टोटल दूरी हमारी कितनी है 100 और उसका कितना दौड़ती है 1/5, इसका 1/5 कितना हो जाएगा यानी कि 20, यानी कि वो कितने मीटर दौड़ी 20 मीटर पर, और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो यानी कि x एक्सिस के अनुदिश से x कितना आ गया 8 और दूरी कितनी कवर की उसने यानी कि 20, तो बिंदु B क्या आ जाएगा हमारा, इसको A माने तो B क्या आ गया 8 और 20। ठीक है, और इसके बाद बोला है आपसे दोनों झंडों की बीच की दूरी याद कीजिए, यानी कि इन दोनों झंडों की बीच की दूरी याद करने में क्या
यदि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो, यानी कि जो ये आपस में आए यहाँ पर आधी दूरी पर गाड़ना हो, यानी कि इसके बीच में गाड़ना हो, तो वह झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो हमें ये बताना है वो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है, तो यानी कि क्या है, यहाँ से हमने जो सोल्व किया था, तो हरे झंडे के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, हरे झंडे के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, यानी कि सेकंड रो में थी और कितनी कवर करी थी उसने, 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद दिया था हमें लाल झंडे के निर्देशांक। ठीक है, तो 8 ही रो में उसने दूरी कितनी कवर करी थी, 20 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी क्या आ जाएगी, दूरी सूत्र द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि क्या होता है दूरी सूत्र हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है, x2 हमारा क्या है 8, 8 माइनस 2 प्लस में y2 कितना हमारा 20, 20 माइनस 25, 8 में से 2 गए 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, और 20 में से 25 गए माइनस के 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर माइनस का 25। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 61 मीटर। ठीक है, तो उन झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 61 मीटर। यानी कि झंडे इस तरह से हमारे, यानी कि इस तरह से था आपका, ये हमारे था ए बी, ये डी था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 100 मीटर, और ये क्या थे, 1-1 मीटर दूरी पर। ठीक है, यानी कि अब क्या करना, इसके बीचों बीच एक झंडा लगाना है। ठीक है, तो हमें बताना वो झंडा किस रो में लगाना होगा और कहाँ पर लगाना होगा। तो अब क्या करोगे, तुम नीले झंडे के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, नीले झंडे की स्थिति, यानी कि क्या लगाना है, क्या बोला है, रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु निर्देशांक निकालेंगे। तो हरे झंडे के मध्य, नीले झंडे के मध्य बिंदु निर्देशांक। ठीक है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक किस तरह से निकालते हैं, अगर मान लो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो मध्य बिंदु किस तरह से निकालते हैं, यानी कि x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2। तो इस तरह से आते हैं हमारे मध्य बिंदु निर्देशांक। तो नीले झंडे के मध्य बिंदु निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे, x1 प्लस में x2, यानी कि x1 क्या है हमारा, ये x1 x2, यानी कि 8 प्लस में 2, 8 प्लस में 2 बटे में 2, और क्या है 25 प्लस में 20 बटे में 2। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 बटे में 2, और ये कितने हो जाएंगे 20, 45 बटे में 2। 2 से इसको भाग करोगे 5 और 2 से इसको डिवाइड करोगे कितने हो जाएंगे हमारे 22.5। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ना जाने क्या आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या है x और ये क्या है हमारा y। तो x किसको डिनोट कर रहा है, यानी कि लाइन को, यानी कि हरे झंडे को 8वीं लाइन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या ये x एक्सिस है, तो यानी कि कहाँ पे लगाना है 8वीं लाइन, सॉरी 5वीं लाइन में, कहाँ कितनी दूरी पर लगाना पड़ेगा, 22.5 मीटर दूरी पर। ठीक है, यानी कि जो आपको नीला झंडा है वो 8वीं लाइन में
22.5 मीटर दूरी पर, जो इनके बीच की दूरी है वहाँ पर 22.5 मीटर दूरी पर वो झंडा लगाना होगा। ठीक है। इसके बाद दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु दे रखे -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि क्या दे रखे, हमें दो बिंदु दे रखे हैं और उस बिंदु के निर्देशांक भी दे रखे हैं और हमें निकालना क्या, अनुपात में विभाजित करना है। यानी कि हमें ज्ञात करना है यहाँ से अनुपात। ठीक है। तो इस प्रश्न को हम किस तरह से करेंगे, यानी कि बिंदु ए हो गया ये, बी हो गया ये और इसके निर्देशांक दे रखे हमें ये। अब हमें ज्ञात करना है कि इसको ये किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अनुपात मान लिए हमने m1 अनुपात m2। ठीक है। यानी कि ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र द्वारा क्या आएगा आपका, विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, देखो अगर हम यहां से अनुपात चाहिए, यहाँ पे क्या होता है x बराबर क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। अब देखो या तो आप यहाँ से x का मान रखकर निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे m1 भी और m2 भी, और या फिर जो y होता है उसमें रखकर y का मान रखकर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे x का मान रखकर। x क्या दे रखा हमारे, ये इसका निर्देशांक होता है। तो x कितना दे रखा है, -1। m1 हमें m1 दे रखा है, x2 कितना हमारा 6 प्लस में m2 और x1 कितना हमारा -3, m1 प्लस में m2। तो अब क्या करोगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -m1 और -m2 हो जाएंगे। ठीक है। 6 की गुणा m से करोगे 6m1 और 3 की गुणा इससे करोगे -3m2। तो m1 m1 एक तरफ कर लो तो ये 6m1 इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस के m1 6m1 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस के 3m2 प्लस के m2। तो ये कितने हो जाएंगे, -7m1 और ये कितने बचेंगे, -2m2। तो माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m1 बटे में m2 क्या आ जाएगा, 2 बटे में 7 कहाँ जाएगा, इधर। तो अनुपात क्या आ गया हमारा, m1 अनुपात m2 क्या आएगा, 2:7। ठीक है। तो यही प्रश्न में हमसे पूछा था। इसके बाद है प्रश्न नंबर हमारा 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दे रखा और बी दे रखा है। यानी कि जैसे इस तरह से अनुपात वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम किस तरह से करेंगे, देखो क्या दे रखा, पहले तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। यानी कि हमें क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, ये x अक्ष पर है, ये हमारा a दे रखा और ये हमारा b दे रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें a और b को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपस में इस तरह से विभाजित होते हैं। ठीक है। एक तो ये हमें अनुपात ज्ञात करना है और उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं जहां पर ये विभाजित होता है। तो इस अगर हम इसे P मानेंगे तो x अक्ष पर पूछा है तो x अक्ष पर हमारा क्या हो जाता है, y हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो y क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर हमारा y अक्ष पे पूछे तब हमारा क्या हो जाएगा x 0। तो प्रश्न किसी भी तरह से आए, करने का तरीका सेम होगा। वैसे आपको ये ध्यान रखना, अगर आपसे x अक्ष पे पूछा है तो y 0 होगा और y अक्ष पे पूछा है तो x 0 होगा। ठीक है। तो इस प्रश्न को हम किस तरह से करेंगे देखते हैं। ठीक है। तो प्रश्न ये था हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B यानी कि इस रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है और इसी बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अनुपात मान लेते हैं हम k/1।
तो इसका अनुपात मान लिया हमने k अनुपात 1 और उस बिंदु के निर्देशांक मान लिया हमने x, 0। तो अब आप क्या करोगे, विभाजन सूत्र द्वारा आपका क्या आएगा, विभाजन सूत्र द्वारा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2, और y बराबर क्या होता है हमारा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2, ठीक है। तो अब किस तरह से करेंगे हम इसको, अब x के निर्देशांक क्या है हमारे, x की जगह तो x रखेंगे, m1 कितना है हमारा k, x2 कितना हमारा -4, और m2 कितना है 1, और x1 कितना है हमारा 1। तो m1 प्लस में m2 यानी कि k प्लस में 1। y कितना है, y की जगह क्या रखोगे 0, y हमारा 0 है। m1 क्या है हमारा k, और x2 y2 कितना हमारा 5, m2 कितना 1, और y1 कितना हमारे -5 बटे में क्या आएगा k प्लस में 1। अब यहां से क्या निकालेंगे, k का मान। तो k का मान क्या आएगा आपका, यानी कि इसकी गुणा इससे करोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 गुणा किसी से करो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 0 बराबर में 5 गुणा k से करोगे 5k, और -5 गुणा इससे करोगे तो -5, -5 इधर आ जाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा +5, ठीक है। तो k क्या आ जाएगा हमारा 5 बटे में 5 यानी कि 1। तो अनुपात क्या आ गया हमारा, k का मान 1 है तो 1:1, ठीक है। तो अनुपात क्या आ गया हमारा 1:1। अब इस k का मान कितना आया 1, तो इस k का मान इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा, तो k की जगह 1 रखोगे क्या आएगा 1 गुणा में -4 प्लस में 1 की गुणा x करोगे 1, और k का मान रखोगे 1 प्लस में 1। तो 4 गुणा x करोगे -4 प्लस में 1, और 1 कितने हो गए 2। तो कितने बचेंगे -3 बटे में 2। तो x कितना आ गया -3 और 2, यानी कि निर्देशांक क्या आ गए हमारे, तो निर्देशांक क्या है हमारा -3 बटे में 2, 0, ठीक है। तो ये हमारा निर्देशांक हो गया और अनुपात हमारा ये हो